अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज की जो ये वीडियो है वो खाक की अक़साम पर है, खाक की अक़साम पर है। इससे पहले खाक के फ़न और रवायत है उनकी आगाज़ व इर्तिक़ा पर भी वीडियो अपलोड है और मुज्तबा हुसैन की खाक निगारी पर भी अपलोड है। तो वो सारी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के ज़रिए या इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ से आप रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। और जिन लोगों ने अभी तक किताब डाउनलोड नहीं किए हैं वो प्लीज़ किताब डाउनलोड कर लीजिए। फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर की किताब डाउनलोड करें, सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर की किताब को डाउनलोड कर लें। किताब डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको इग्नू की वेबसाइट में जाना है ना। वेबसाइट में जाने के बाद इग्नू का वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। ignu.ac.in है। वहाँ पर जाने के बाद आपको ई ज्ञान कोश का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर ही आपको क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करने के बाद थ्री डॉट में क्लिक करना है। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद आपका जो BA उर्दू ऑनर्स का जो कोड है BAUD, उस कोड को डालना है। कोड को डालते ही नीचे आपको BA उर्दू ऑनर्स मिल जाएंगे, उसमें क्लिक करना है और वहाँ पर सेमेस्टर वाइज आपकी बुक अपलोड किया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर जो है वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की बुक डाउनलोड करना है और जो सेकेंड ईयर है वो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का बुक आपको डाउनलोड कर लेना है। या फिर आपके पास एडमिशन का पेपर होगा, उसमें सब्जेक्ट कोड दिया हुआ रहता है। सब्जेक्ट कोड को देखकर आपको सारी बुक डाउनलोड कर लेनी है। कुछ पेपर जो है जनरल की जो ऑप्शन है उसमें मिलेगा। जनरल ऑप्शन के लिए ये इस पेज को बैक में लेके जाना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके जाना है, BA उर्दू जनरल लिखा हुआ है, वहाँ पर ही क्लिक करना है। वहाँ पर ही काफ़ी सारी जनरल उर्दू जनरल की सब्जेक्ट दी हुई है, वहाँ पर ही आप देखिए। और आपके पास जो एडमिशन का स्लिप है उस स्लिप से मैच कीजिए कि जनरल में आपको कौन कौन सी किताब दिए, कौन कौन सी सब्जेक्ट लिए हैं, उसमें देखिए। और देखने के बाद जो कोड आपका मैच हो रहा है उस बुक को डाउनलोड करिए। कुछ लोगों का अभी जिन लोगों ने जुलाई सेशन में एडमिशन लिए हैं उन लोगों का काफ़ी लोगों में बुक आना शुरू हो गया है और कुछ का नहीं आया है, तो वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट बनाना भी है, इसीलिए PDF डाउनलोड करना ज़रूरी है ना। और अभी जो जनवरी में एडमिशन ले रहे हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ दिन के बाद डाउनलोड करें या किताब आने का इंतज़ार करें। कभी कभी किताब आने में काफ़ी लेट हो जाती है, जिस वजह से इग्नू ने PDF का एक ऑप्शन रखा है, तो आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिए, है ना। तो चलिए खाक की अक़साम, तो खाक की अक़साम को जानने से पहले उसकी तारीफ़ को याद कर लेना ज़रूरी है। अक्सर जदीद नसरी अशनाब की तरह खाक भी हमारे यहाँ अंग्रेज़ी अदब से आया है ना। अंग्रेज़ी अदब से आया है। खाका को अंग्रेज़ी ज़बान में स्केच कहते हैं, जिसके लग़वी माने ढांचा, कच्चा नक्शा या लकीरों की मदद से बनाई हुई तस्वीर है। स्केच के अलावा खाके के लिए अंग्रेज़ी ज़बान में लिटरेरी प्रोफाइल, पेन स्केच, है ना, ये सारी भी कहते हैं, जिनके माने करीब करीब एक ही होते हैं। उसके बाद अक़साम, खाके की कई अक़साम बयान किए जाते हैं, जिनमें सवानी खाका, तारीफ़ी खाका, है ना, किरदारी खाका, मालूमाती खाका, खुद नौशत खाका, सरसरी खाका, ताशराती खाका, तौसीफ़ी खाका, मज़िया खाका और तंजिया खाका वगैरह शामिल है। अगर शवानी खाका की बात की जाए तो शवानी खाका उस खाका को कहते हैं जिसमें किसी शख्स की पूरी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात को तारीख़ी एतबार से मुसलसल बयान किया जाए। लेकिन यहाँ इस बात का ख़्याल रखना ज़रूरी है कि वो खाका ही रहे, सवान ना बन जाए। यानी ये खाका निगार को चाहिए कि वो गैर ज़रूरी तफसीली और शवानी असलूब से काम ना ले, कि एजाज़ व इख्तिसार और रम्ज़ व कनाई से काम ले और उस शख्स की पैदाइश से लेकर मौत तक के तमाम अहम और मुनफ़रद वाक़यात का इंतख़ाब करे। गैर जानिबदारी से उसकी हर अच्छे और बुरे पहलू को ऐसे पेश करे कि वो चलती फिरती तस्वीर और फ़िल्म मालूम
हो, है ना? तो ये शवानी एक अलग होता है, शवान खाका एक अलग होता है। तो शवान खाका को उसको जो लिख रहे हैं, उसको चाहिए कि वो इस तरह लिखे कि वो शवान खाका ही नज़र आए और हम लोग को मालूम हो कि वो शवान जो है हम लोग की जब हम लोग पढ़े उस खाका को तो एक तस्वीर की तरह नज़र आए, एक जैसे हम लोग फ़िल्म देख रहे हैं, उस फ़िल्म की तरह नज़र आए। दूसरा अक़साम है तारीफ़ी खाका, है ना? तारीफ़ी खाका वो खाका है जिसमें किसी मशहूर शख़्स या शख़्सियत की ज़ाती ज़िंदगी और उसकी शरीयत व किरदार का तारुफ़ कराया जाता है। ऐसे खाकों में जो है सवानी मालूमात के अलावा अपनी ज़ाती मालूमात की बिना पर मज़कूरा शख़्स की रोज़मर्रा ज़िंदगी से कुछ दिलचस्प और मामूली मालूमात का इंतख़ाब करता है और कारी को उसके उन मख़फ़ी मगर दिलचस्प और अहम पहलू को उजागर करता तारीफ़ी खाका में इस तरह लिखते हैं। उसके बाद किरदारी खाका, किरदारी खा अ, खाके अ, किरदारी खा किरदारी खाका अगर बेहतरीन अंदाज़ और असलूब में लिखा जाए तो सबसे दिलचस्प और अहम खाका साबित होता है। किरदारी खाका वो खाका है जिसमें किसी शख़्स का मरोज़ी मुताला किया जाता है। इस तरह के खाकों में खाक निगार अपनी मौज़ू और किरदार की ज़िंदगी और उसके अहम पहलू को इस तरह पेश करता है कि उसके किरदार की नुमायाँ खूबी अज़ागिर होती है। ऐसे खाका निगारों के लिए अफ़साना निगारी और किरदार निगारी से फ़न से आगाह होना बहुत ज़रूरी है। शहादत हुसैन मंटू के गंचे फरिश्ते के खाके और असमत चगदाई का दोज़खी इसके कबील मशहूर खाके हैं, है ना? इस तरह के किरदारी खाके में ये 2 नाम जो है सबसे ज़्यादा मशहूर है और ये दोनों जो है अफ़साना निगारी और किरदार निगारी के फ़न से भी वाकिफ़ है ना? तो सरसरी खाका वो सरसरी खाका जो है वो खाका है जिसमें खाका निगार अपने मौज़ू के मुतालिक सरसरी तौर पर कुछ पहलू का अज़ागिर कर देता है। कोई खाका निगार अपनी मौज़ू से चंद लम्हों की मुलाकात और कुर्बत की बिना पर जो ताशरात कायम करता है उसी को अपनी याददाश्त की मदद एक मरक़ की शक्ल दे देता है जिसे सरसरी खाका कहते हैं। इस तरह की खाकों में मतहलका शख्सियत की चंद नक़ूश ही सामने आ पाता है ना? अज्तमाई खाका आमतौर पर खाके में किसी शख्सियत के मुतालिक दिलचस्प पहलू को नुमायाँ करने का काम किया जाता है। लेकिन अगर किसी खाके में एक से ज़्यादा शख्सियतों को पेश किया जाए तो ऐसे खाके को अज्तमाई खाका कहते हैं। इख्तिसार, अज़माल, तंज़ीम और शराइत अज्तमाई खाके के असल वसूल माने जाते हैं। मालूमाती खाका वो खाका होता है जिसमें मौज़ू के मुतालिक कुछ ऐसे अहम पहलू पेश की जाती है जिनके मुतालिक खाका निगार के अलावा बहुत कम लोगों को इल्म होता है। खाका निगार अपनी जानकारी से उन मालूमात को दिलचस्प और मुख्तसर अंदाज में कारी के सामने बयान करके मज़कूरा शख्स के उन मख्फी और पोशीदा पहलू से लोगों को रोशनास कराते हैं, है ना? जो हम ऐसे खाका जिनके बारे में हम लोगों ने कभी उसके अंदर की जो हालात थे उनको कभी हम लोगों ने मालूम नहीं किया, लेकिन मालूमाती खाका में वो सारी चीज़ें आपको अननोन देखने मिलेंगी कि मैंने ये तो कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं उसके बारे में। कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर पकड़ लीजिए कोई सहेली का ग्रुप है लेकिन कोई एक ऐसी सहेली है जिसके बारे में ज़्यादातर उनकी जो हालात है, उनकी जो घर की क्या रस्म व रवाज है, क्या उनके घर में किस तरह की रहन-सहन है, बाकी ग्रुप वालों को नहीं पता लेकिन किसी एक को मालूम होती है और उन्हीं से हम लोगों को मालूम होती है। तो इस तरह मालूम होती है। तो उसी तरह कोई शायर ऐसा है जिसके बारे में उतना कोई नहीं जानता लेकिन कोई एक खाका निगार है जो उसमें सर्च करता है और सर्च करने के बाद उसके बारे में लिखते हैं।
ताशराती खाका में किसी शख्स का मरोज़ी मुताला पेश करने या उसकी शवानी कवायफ बयान करने के बजाय मुसन्निफ़ अपनी मौजू से मुतालिक अपना जाती ताशीर पेश करता है। वो किसी शख्स को किस तरह देखता है और उसके मुतालिक जैसा महसूस करता है, उसे उसी तरह बयान करता है। इस तरह के खाकों में खाकनिगार अपनी मौजू से जिस तरह का जज़्बाती ताल्लुक़ और जैसा रिश्ता होता है, वो उभर कर सामने आ जाता है। एक ही शख्स पर लिखे गए मुख्तलिफ़ लोगों की तासराती खाकों में मुख्तलिफ़ शख्सियत का अक्स नज़र आता है। उर्दू अदब में अक्सर व बिस्तर ऐसे ही खाके पाए जाते हैं, है ना? मधिया खाका उस खाका को कहते हैं जिसमें किसी शख्स का तज़कुरा इस उस मकसद के तहत किया जाता है कि उसको पढ़ने के बाद कारी के दिल में मधिया तासीर पैदा होता है। इस तरह के खाकों में खाकनिगार अपनी मौज़ू के मुतालिक महज़ उन वाक़यात का इंतख़ाब करता है जिनसे उसकी शख्सियत के बेहतरीन पहलू नुमायाँ होती है। खुद नौशद खाका उस खाका को कहते हैं जिसमें मौजू खुद खाकनिगार होता है ना? खाकनिगार खुद मौजू होता है, खुद खाकनिगार जो है खुद अपने बारे में लिखता है। खाकनिगार दाखिली कैफ़ियत व एहसासात, सीरत, किरदार व आदात व तौर के अलावा मुख्तलिफ़ तर्ज व उसलूब का सहारा लेकर इशारों किनायों में अपनी ज़िंदगी के मुतालिक उन राज़ों से पर्दा उठाता है जो औरों से पोशीदा होता है। खुद नौशद खाक निगारी बहुत मुश्किल लेकिन दिलचस्प काम है। एक खुद नौशद खाक निगार के लिए ज़रूरी है कि वो खुद बीन और खुद शनास होने के साथ साथ एक अच्छा इल्म नफ्सियात का माहिर भी हो ये लिखने के लिए, है ना? उसके बाद है कि मज़िया खाका। वैसे तो आम खाके के लिए भी मज़िया अनासर बहुत ज़रूरी होता है। मज़ाह के बगैर खाका का संजीदगी का शिकार हो जाता है जिसके बाद वो महज मालूमाती ज़ख़ीरा बनकर रह जाता है और उससे कारी की दिलचस्पी जाती रहती है ना? जितने भी खाके आप रीड करेंगे उसमें जो है मज़िया का जो मौजू ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। नहीं तो अगर मज़ा नहीं आएगा रीड करने में खाकों को, तो वो खाक आपको खाक नहीं लगेगा, है ना? तो खाक में मज़िया का होना ज़रूरी होता है। कुछ खाक के ऐसे भी उर्दू में लिखे गए जिसमें खाकनिगार ख़ास तौर पर शख्सियत के उन वाक़यात का इंतख़ाब करता है जिनमें मज़िया अनासर मौजूद होता है। शख्सियत के बज़ाला शकी का ज़िक्र और लतीफ़ों के बयान के साथ साथ शख्सियत के मज़ाहिक ज़ख़ीर पहलू को उजागर करके कारी को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है ना? कुछ ऐसे वाक़यात को पेश करता है जिसमें उसमें मज़ा शामिल हो। ऐसे ज़िंदगी के ऐसे कुछ पहलू को वो लिखते हैं जिसमें मज़ा हो और उसमें लतीफ़ों का भी उसमें शामिल करके वो इस तरह पेश करते हैं कि जो पढ़ने वाले हैं वो मुस्कुराने पर मजबूर हो। तंज़िया खाका उर्दू में तंज़िया खाके बहुत कम लिखे गए हैं। तंज़िया खाका लिखना बहुत मुश्किल काम है। ज़रा सी चूक से वो खाक ना रहकर हिज़ू बन जाता है। इसलिए एक तंज़िया खाक निगार को हमेशा उसका ख़याल रखना ज़रूरी होता है। तंज़िया खाकों में असल खेल ज़ुबान व बयान का होता है। इस तरह के खाकों में खाक निगार को चाहिए कि अल्फ़ाज़ और जुमले का इस्तेमाल करे कि कारी पढ़ते ही बेसाख्ता मुस्कुरा उठे, है ना? आखिरी अक़साम है संजीदा खाका, है ना? संजीदा खाका ऐसे खाके को कहते हैं जिसमें खाकनिगार शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू को निहायत ही संजीदगी से बयान करते हैं। ऐसे खाकों में खाकनिगार अक्सर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ और तस्वीरात का ज़िक्र करके कारी के ज़हन व दिमाग में एक ख़ास तासीर पेश करना चाहता है। डॉक्टर सहरा शहीद इस तरह के खाकों को इंसिया से ज़्यादा करीब बताते हैं। उनका कहना है कि कभी-कभी ये खाके खालिस इंसिया ही बन जाते हैं जिनमें शख्सियत खाका निगार के जज्बात और एहसासात को उभारने का एक ज़रिया बन जाती है ना?
संजीदा खाके किसी शख्स की जो है वो निहायत ही संजीदगी, जो कुछ ऐसी पहलू होता है जो संजीदगी होता है, उसको मौजू बना के लिखते हैं। लेकिन संजीदगी होती है लेकिन उसमें मज़ा शामिल होता है। अगर मज़ा शामिल नहीं होगा तो वो खाका पढ़ने में दिलकश नहीं रहेगी, मज़ा नहीं आएगा। हर खाका में मज़ा होना ज़रूरी है ना? तो संजीदा खाका भी अगर लिख रहे हैं तो पढ़ने में हम लोगों को मज़ा ज़रूर आएगा। अगर वो मज़ा नहीं आया तो वो क्या, ये अभी बताएँ कि इंसिया बन जाते हैं। तो ये है खाका की अक़साम और खाका की जो तारीफ़ रवायत है उसकी वीडियो भी अपलोड है। तो उन सारी चीज़ों को आप देखिए या फिर आप बुक डाउनलोड करिए जिस तरह मैं बताई, और बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलो आज के लिए यहीं तक।